हाय गाइस, दिस इज केशव मालवानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा अबाउट मॉक टेस्ट। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीट क्लैट, एमएचसीईटी, सीयूईटी, स्लैट, कोई भी, मॉक टेस्ट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एज टू वेयर यू स्टैंड। चाहे आप किसी भी पॉइंट पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट आपको साथ साथ स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, विद इन 2 to 3 वीक्स मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देना। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट करने में बहुत देरी लगा देते हैं और हम गेज ही नहीं कर पाते कि हमें कितना आता है और कितना नहीं। हमें लगता है कि हम तो सारी क्लासेस कर रहे हैं रेगुलरली, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन एवरीथिंग, तो हम अच्छे ही होंगे। जब मॉक टेस्ट करते हैं तो स्कोर कम आता है, पता चलता है कि हम तो बहुत ही पानी में। तो इसीलिए जो हमारी स्कूल वाली टेक्निक है ना, कि पहले क्लासेस करनी है, पहले पूरा कोर्स खत्म होगा और उसके बाद में आप टेस्ट करोगे, वो इस एग्जाम में नहीं चलती, या किसी भी और एग्जाम में, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में नहीं चलती है। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स जो किसी भी मॉक को देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसमें कम स्कोर ला पा रहे हैं, तो आपको किस तरह से उन स्कोर्स को इंप्रूव करना है। मैं आपको उसके 5 रूल्स बताऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा। अगर इन पांचों को आप अप्लाई कर पाए, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप मॉक टेस्ट बहुत इंप्रूव कर पाओगे। इनमें से देखना, अगर आपने थोड़ा टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन शुरू किए हुए, चाहे 15-20 दिन, महीना भर, तो आप जब ये देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आप भी मिस करते हो फॉर श्योर, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद योर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि व्हेनेवर आई एम डूइंग अ मॉक टेस्ट और मान लो मेरे कम मार्क्स आ गए, फर्स्ट मॉक में आप कोई भी एग्जाम का दे लो, आपके कम ही आएंगे। फर्स्ट क्या मतलब, पहले के 5-6 मॉक टेस्ट तक कम ही आते रहते हैं बहुत, है ना। 25-30 अगर आप क्लैट का दे रहे हो, इवन आप एमएचसीईटी वगैरह का दे रहे हो तो आपके कम आ जाते हैं, स्लैट का दे रहे हो तो भी कम आ जाते हैं। तो अगर मेरा कम स्कोर आ रहा है, देन आई विल नॉट वांट टू डू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, बिकॉज मेरे को अब डर लगना शुरू हो गया है ना। मेरे को लगता है कि इसमें भी कम आ जाएंगे, फिर वो एकदम से मेरे को मिरर दिखा देगा ये मॉक टेस्ट। तो मेरे को क्लासेस करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं क्लासेस तो कर लेता हूँ लेकिन मैं मॉक टेस्ट नहीं करता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 2 मॉक टेस्ट के बीच में कभी भी 7 दिन से ज्यादा का गैप मत दो। अगर आप 7 दिन से ज्यादा का गैप दोगे, दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि फिर क्या होगा, आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, तो जहां थोड़ा इंप्रूव कर पाते वहां पर वो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। जब कोई क्लैट एस्पिरेंट रेगुलरली मॉक करता है ना, तो अपनी प्रिपरेशन के एंड तक जाकर उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस आ जाता है। ये आप कई सारे जो टॉपर्स रहे क्लैट के, उनसे पूछना कि वो धीरे धीरे स्टार्ट किया उन्होंने मॉक टेस्ट करना, एंड दे बिकेम वेरी रेगुलर विद द मॉक टेस्ट। रेगुलर एज इन रोज नहीं, हफ्ते में एक बार करना है अभी से। आपका जब एग्जाम और क्लोज आ जाएगा तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, राइट। तो उन चीजों को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वो नहीं करोगे, आप कभी भी इंप्रूव नहीं करोगे, बिकॉज ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स है सारे, है ना। ये वो रोट लर्निंग वाले एग्जाम नहीं कि याद किया और एग्जाम में लिख कर आ गए, और इसका कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट पर्टिकुलरली। सेकंड पॉइंट इज डू सेक्शनल टेस्ट आल्सो। व्हाई सेक्शनल टेस्ट? मॉक टेस्ट में क्या होता है, मान लो देयर आर 5 सेक्शन इन मोस्ट ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। सीयूईटी में 4 है, मतलब 3 ही है लेकिन वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और बाकी सारे एग्जाम्स में 5 सेक्शंस है। अब जो 5 सेक्शंस हैं, उनमें व्हेन आई एम राइटिंग अ मॉक, आई हैव प्रेशर ऑफ ऑल 5 सेक्शंस। लेकिन जब मैं सेक्शनल टेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पास एक ही सेक्शन को उस टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रेशर है। तो जब मैं सारे पांचों टेस्ट करता हूं, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मेरा पर्टिकुलरली कौन सा सेक्शन वीक है। अब एक तरीका ये पता करने का है कि मैं मॉक टेस्ट का स्कोर देख लूं कि भाई मेरे लीगल में आई गॉट से 20% मार्क्स और 25% मार्क्स, वो एक तरीका है। बट वहां पर ये नहीं पता ना किस रीजन से आया, क्या पता आपके पास लीगल के लिए इनफ टाइम ही नहीं बचा था, ये भी तो रीजन हो सकता है। तो इसीलिए टू कीप योरसेल्फ इन रेगुलर प्रैक्टिस, यू हैव टू डू दी स्मॉलर टेस्ट आल्सो। सेक्शनल टेस्ट करने से ये भी फायदा होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको पर सेक्शन टाइम कितना लगता है। क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट करो, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग समय में नहीं कर पाते, वी नॉट एबल टू डू दैट विद इन दैट टाइम। So you are able to get that as well, and that helps you improve a lot overall in your mock tests as well. आप सेक्शनल में अच्छा करने लग जाते हो, मॉक टेस्ट करने का आपको तो कॉन्फिडेंस भी आता है और आप ज्यादा कन्विक्शन से कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट टू एनालाइज इट ऑन द सेम डे। नाउ सी, एनालाइज इट ऑन द सेम डे, देयर आर 2 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड हियर। एनालाइज करने का मतलब होता है कि आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, मैं रफली स्पीकिंग मान लो आपने एक 100 नंबर का कोई मॉक टेस्ट दिया, उस 100 मार्क्स में से मान लो आपने 70 क्वेश्चंस किए, उसमें 70 में से 50 सही थे और 20 गलत थे, राइट। तो अब मेरे को ये भी तो समझना है कि मैंने जो सही किए हैं वो एक्चुअली सही है या तुक्के लग गए, जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए, जो छूटे वो क्यों छूटे। तो उसके लिए यू हैव टू एनालाइज इट प्रॉपर्ली। आपको आंसर की, आजकल हर एग्जाम में हर मॉक टेस्ट की डिटेल्ड आंसर की आती है,
तो उस डिटेल्ड आंसर की को देखकर मैं समझूंगा कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे समझना था, मैंने गलत पढ़ लिया, दिस इज हाउ द एग्जामिनर थिंक्स, ओ आई मतलब हमारी गलती हो गई है। तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको सिक्स सेंस वाली बात बताई ना, वो ऐसे डेवलप होती है स्टूडेंट्स में कि अच्छा दिस इज हाउ अ क्वेश्चन इज आंसर्ड। तो अनलेस एंड अनटिल यू एनालाइज अ मॉक टेस्ट देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। तो और सेम डे पर क्यों करना है, बिकॉज देखो जब मैंने आपको बताया कि आपने 70 क्वेश्चन किए, 50 सही और 20 गलत। अब वो 20 गलत करने में भी कोई तो लॉजिक होगा ना आपका, आपने कुछ तो लॉजिक लगा के उसको मार्क किया होगा। अब वो लॉजिक क्यों गलत है और सही लॉजिक क्या है, ये मैं 2 दिन बाद भूल जाऊंगा कि मैंने क्या सोच के कोई आंसर किया था। इसीलिए सेम डे पर अगर आप करते हो मॉक टेस्ट को एनालाइज, इट हेल्प्स यू रिटेन अ लॉट, अंडरस्टैंड अ लॉट। तो अगर आप मान लो कोई भी मॉक टेस्ट किसी भी टाइम पर कर रहे हो, मान लो कभी सुबह कर रहे हो, क्लैट के लोग कल 2 से 4 करते हैं, तो शाम को ही उसको एनालाइज करके खत्म करो, इसको डीले मत करो। एनालाइज करना समय लेता है, कभी कभी तो आपको मॉक को एनालाइज करने में मॉक देने से भी ज्यादा समय लग जाता है, बट यू हैव टू गिव इट दैट मच टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप वो समय नहीं दोगे ना तो दैट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज विदाउट एनालिसिस। मॉक टेस्ट मत करो अगर आपको एनालिसिस नहीं करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डे पे करना है। नेक्स्ट इज, हम लोग ने एक बस सेक्शनल टाइम डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। हम लोगों का ये जनरल प्रॉब्लम होता है कि सर हमसे तो 3 सेक्शन हो गए, बाकी के 2 रह गए। 4 sections we were able to do, but the last section we couldn't reach. Why? Because we spent more time per section. अगर मेरे को 120 minutes दिया गया है, if I have been given 120 minutes, I need to understand as to how to divide that between 5 sections. If I'm unable to do that, that would obviously make me leave my last section. तो इसीलिए जो आपका जनरल टाइम लिमिट आप सेट करो, अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई 120 मार्क्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वर्बल सेक्शन जो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग होता है उसमें आप 30 मिनट्स ले सकते हो। 10 मिनट्स मुश्किल से लगते हैं करंट अफेयर्स में, 10-12 मिनट मुश्किल से लगते हैं करंट मैथ्स करने में, और बाकी जो 35-40 मिनट्स बच जाते हैं आपके पास, वो आप लीगल रीजनिंग को दे सकते हो, बिकॉज लीगल रीजनिंग इज स्लाइटली वास्ट, पर्टिकुलरली इन क्लैट। उसके जो पैसेजेस होते हैं वो ज्यादा भी होते हैं, थोड़े बड़े भी दे देते हैं कई बार, एंड इट समटाइम इट टेक्स अस टाइम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज पैसेज थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा होता है और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले होते हैं, तो उसको समझने में समय लगता है। तो लीगल टेक्स मोस्ट ऑफ आवर टाइम। इस टाइम फ्रेम से ज्यादा समय अगर आपको लगता है तो आपको उसको धीरे धीरे कम लाना पड़ेगा। मान लो मैंने आपको बोला कि लीगल आपको 35 से 40 मिनट्स में करना है, बट आपको 50 मिनट्स लग रहे हैं, तो धीरे धीरे करके टाइम कम करो। ऐसा नहीं होगा कि अगला टेस्ट आप 40 में करने लग जाओगे, पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए। 50 से उसको 48 लाओ, फिर 46 लाओ, ऐसे धीरे धीरे करके उसको कम करने की कोशिश करो। The last rule that I would talk about is, this is a major problem with a lot of aspirants, is what is that other person doing? मान लो अगर if I am getting 40 in a mock test and some other person is getting a 60, I get so demoralized by it कि यार उसके तो 60 नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या पता कि उस इंसान ने प्रेपरेशन कब स्टार्ट की थी, या फिर वो प्रेपरेशन कितनी ज्यादा कर रहा है। तो आई विल ओनली कंपेयर माई स्कोर विद माई सेल्फ, तो आई विल ट्राई टू बीट माई ओन स्कोर अगले एग्जाम में। तो अगर मेरे 40 आए थे, मैं कोशिश करूंगा कि अगले में मैं 41 ला सकूं, बस इतना ही खुद को बीट करते रहना है। अगर हमारे उससे कम आ रहे हैं, दैट इज अ रीजन टू वरी। उस पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाउ डू आई इंप्रूव, मैंने गलती क्या कर दी। तो मॉक टेस्ट के साथ बहुत रेगुलर होना जरूरी है। इफ यू आर नॉट रेगुलर विद मॉक टेस्ट डज नॉट वर्क आउट फॉर एनीबॉडी। इट इज नॉट समथिंग कि कैजुअली कभी किया कभी नहीं किया। हर मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली करो, इवन दो आपको काफी कम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मॉक टेस्ट करना फिर भी जरूरी है, राइट। धीरे धीरे करके आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहेगी, तो उसके साथ साथ आपका मॉक टेस्ट स्कोर इंप्रूव भी होता रहेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट, राइट। डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी, इट डजंट मैटर। तो कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सिर्फ 1 ही सीट है या 5 ही सीट है या 10 ही सीट है। जो आपके साथ अच्छा कर रहा है शायद उसका भी हो जाएगा, बट आप अपने पर ध्यान दो, आपका भी हो जाएगा, दोनों की होने की भी पॉसिबिलिटी है ना। तो वर्क हार्ड लाइक दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब उसके बाद में क्वेश्चन कम्स एज टू हाउ टू वी डू दिस मॉक टेस्ट, कहां से करें। तो आप 12minutes2class.com पर जा सकते हो, आपको हमारी सारी मॉक टेस्ट सीरीज, वहां पे एक टेस्ट सीरीज का अलग से ऑप्शन है, यू विल फाइंड इट देयर, ठीक है। तो ये क्लैट का आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इसका एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी है। सिमिलरली MHCET का आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, यू गेट फॉर स्लैट एज वेल। तो आपको जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज बहुत आराम से अवेल आप कर लोगे, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, mention that in the comment box. We'll be very happy to take it from there and answer it for you. That is about this session. Thank you so much for being a part of this, guys.